हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़े बहुत कंसेप्ट्स देखे थे, क्वेश्चन सॉल्विंग कंसेप्ट्स। तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2-3 लेक्चर में वो भी हो जाएगा। देखो अच्छे क्वेश्चन हैं, सब एडवांस लेवल क्वेश्चन हैं। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, एंड 2a की पावर 4b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 5e की पावर 4f अपॉन 2b की पावर 6 प्लस 3b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5f की पावर 5 इज इक्वल टू a बाई b की पावर n फाइंड n। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू मैंने के मान लिया। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल उसको मान लेना। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू के वी, सी इज इक्वल टू के डी एंड ई इज इक्वल टू के एफ। कल भी के ही माना था। ठीक है, अब मैं ये सबको ए को यहाँ पे, सी को यहाँ पे और ई को यहाँ पे जो भी है खुद कर रहा हूँ। 2 के वी की पावर 4 बी स्क्वायर। अरे कल के अगर लेक्चर को ढंग से देखोगे ना तो मेरे को तो करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। नीचे वाले को वैसे ही। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो माइनस तो सर। अच्छा, ये के की पावर 4 यहाँ पे के स्क्वायर और ये भी के स्क्वायर इस के की पावर 4 और ये भी के की पावर 4। तो के की पावर 4 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, थोड़ा जल्दी लिखूंगा। 2 बी की पावर 4 बी की पावर 2 बी की पावर 6 पावर्स ऐड होते हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ की पावर 4 इंटू एफ की पावर 5 अपॉन सेम 2b की पावर 6 3b स्क्वायर डी स्क्वायर और 5 की पावर 5 कट गया। के की पावर 4 आ गया। अच्छा, के क्या था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मैं के को ए बाई बी की पावर ए बाई बी लिख दूँ, तो देखो सेम आ गया। कंपेयर किया, एन की वैल्यू क्या आई 4। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं लगा होगा कि नहीं बने। ठीक है, एक और बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कोई टॉपिक से नहीं रिलेटेड है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर x are there such that 3x has 3 digits and 4x has 4 digits। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं x, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं x सच दैट 3x में 3 डिजिट है और 4x में 4 डिजिट है। ठीक है, यार तुम सोच के देखो यार, मतलब सवाल पहले तो मतलब कि सवाल का मतलब क्या है ये क्लियर होना चाहिए। 3x में 3 डिजिट्स है, तो तुम सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 33 पुट करूँगा तो 33 इंटू 3 इज 99। 3 डिजिट आया क्या, नहीं 2 डिजिट आया। तो मैं x को 33 से ऊपर 34 पुट करता हूँ। ठीक है, 34 इंटू 3 इज 102। तो 102 में 3 डिजिट है, समझ में आया ना। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो x है, अच्छा ये इसको 3 डिजिट बनाना है, तो x की मिनिमम वैल्यू जो यहाँ रखूँगा जब ये 3 डिजिट बनेगा वो क्या होगा, 33 कि 34, 34। समझ में आया ना। x जो है वो 34 से, तो इस केस में बता रहा हूँ 34 से बड़ा होगा। और फिर सबसे बड़ा x ऐसा थोड़े ना कुछ भी रख दो तो 3 डिजिट ही रहेगा। और x को अगर तुम कुछ भी 500 रख दोगे तो 500 इंटू 3 1500 हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या मिनिमम वैल्यू रखो, क्या मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा कि ये 3 डिजिट रहे। तो 333
333 333 इंटू 3 इज 999 999 लास्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये 3x हैज़ 3 डिजिट वाला मैंने सॉल्व किया है। x 34 से 33 के बीच में, मतलब x क्या क्या होना चाहिए, 34 35 36 37 डॉट 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 333 के बीच में कोई भी नंबर उठा के यहाँ रखोगे x की जगह पे, तो ये 3x में 3 डिजिट आएगा। क्लियर है। अब वैसे ही 4x में कितने डिजिट आने चाहिए, 4। तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर इज 1000, है ना। x को क्या रखोगे कि 1000 आएगा, 250, ठीक है। और सबसे बड़ा तुम सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर सोच लो, 10,000। तो 10,000 यहाँ पे कब बनेगा, जब x को क्या रखोगे 2500, 2500। लेकिन हमको 5 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, तो मैं उससे एक जस्ट छोटा रखूँगा, 2499। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हैज़ 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब x क्या क्या बोल रहा है, 250, 251, 252 डॉट 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 कहाँ तक, 2499 तक। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है कि 3x में 3 डिजिट भी होना चाहिए था एंड 4x में 4 डिजिट भी होना चाहिए था। एंड का मतलब मैंने बताया था हिंदी में और इंग्लिश में एंड, तो भाई हिंदी में और मैथमेटिक्स की भाषा में इंटरसेक्शन, ठीक है। 3x में 3 डिजिट भी होना चाहिए। अब जैसे 34, x को तुम 34 लोगे, तो 34 यहाँ रखोगे तो 3 डिजिट तो बन जाएगा, लेकिन 4 डिजिट नहीं बनेगा। तो ऐसा नंबर चाहिए जो 3 भी बना रहा हो 4 भी बना रहा हो। तो हम इसमें और इसमें जो कॉमन है वो लेंगे। तो क्या क्या कॉमन है, कॉमन क्या क्या है दिख रहा है, 250 कॉमन आएगा इसमें, कहीं ना कहीं आएगा 251, 252 कहाँ तक, 333 तक। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या आएगा, 250, 251, 252 डॉट 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 333 तक। ये पूछ रहे इसमें कितने नंबर्स हैं, या तो बैठ के गिन लो, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ AP नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला 333, AP के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला याद है ना, TN AN जो भी लिखते थे स्कूल में, A + n - 1D। लास्ट टर्म 333, फर्स्ट टर्म 250, नंबर ऑफ टर्म्स वही तो निकालना है, डिफरेंस 1 कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 83 = n - 1 आ जाएगा 84। तो कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे पुट करने पे 3 डिजिट बनेगा और यहाँ पुट करने में 4 डिजिट, तो 84 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर तुमसे बन गया था ये तो बहुत बढ़िया, नहीं बना था तो ठीक है, सोल्यूशन देख लो, बनना चाहिए था वैसे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक टाइप के सवाल रहते हैं, शायद तुमने किया हो 10th में, ठीक है। हम लोगों को बहुत मिलेगा ये, तो वही मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट √1 + √1 + √1 + डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये ऐसे इंफिनिटी तक चलता रहेगा, √1 + √1 + √1 ऐसे इंफिनिटी तक अपने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब ये सवाल क्या रहता है, इसको कैसे करते हैं, तो हम ऐसे स्टार्ट, x = 1 + √1 + √1 + डॉट 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 इंफिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इतना तो मानते हो ना, इंफिनिटी में से एक घटा देंगे तो इंफिनिटी ही मिलेगा, है ना। बहुत बड़े नंबर में से कुछ एक घटा दोगे तो इंफिनिटी मिलता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम एक चीज़ सोच के देखो कि अगर मैं ये जो तुमने लिख के रखा है इसमें मैं बस एक काम कर रहा हूँ, मैं है ना यार ये हटा दे रहा हूँ, एक बस ये इतना सा हटा दे रहा हूँ, तो जो बचा है वो भी मुझे कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है। ये अगर एक हटा भी दोगे तो भी ये जो बचा हुआ है ये सेम टू सेम ऐसा ही तो दिख रहा है, पूरा का पूरा लिखा हुआ जैसा। देखो ना, ये एक हटा देता हूँ तो भी ये जो ऊपर वाला है एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये जो टर्म है ये अप्रॉक्सीमेशन है, एक्चुअली ये जो टर्म है ये ऐसा ही तो दिख रहा है पूरा का पूरा। तो इस पूरे टर्म को हम सीधा x से रिप्लेस कर लेते हैं। क्या ये भी तो सेम ही तो लिखा हुआ है, तो ये भी तो x ही तो होगा, मतलब पूरे इन्फिनिटी में से हमने एक घटा दिया तो वो भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, x² = 1 + x, x² - x + 1 = 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकाल लो तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक ही चीज़ की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती है कि 1 प्लस रूट 5 भी ले लिया है और 1 माइनस रूट 5 भी ले लिया है। तो क्या है इसका आंसर, कौन सा है, 1 प्लस रूट 5 या 1 माइनस रूट 5। तो तुम एक चीज़ सोच के देखो, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 9 3 होता है, अंडर रूट 16 4 होता है, ये अंडर रूट समथिंग है जो पॉजिटिव है अंदर वाली वैल्यू। तो मैं इतना तो कन्फर्म से बोल सकता हूँ ये जो भी आएगा दैट इज पॉजिटिव। 1 प्लस रूट 5 देखोगे तो रूट 5 समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1/2 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, और ये 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये नहीं है, ये है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस रूट 5/2। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, एक और देख लो, सेकेंड मैं लिखता हूँ, सॉल्व करो खुद से। x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यार ये सबको मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग से इधर अचारे फैक्टराइज जो भी तुम बोलते हो, 3, -2 आएगा, देख लेना। तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि सीधा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्या आएगा 3। याद रखना ये जो भी आ रहा है ये दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है ना, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं होता है, कैसे हो सकता है, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी तक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हाँ भाई 3 के आसपास होगा, हाँ भाई 1 प्लस रूट 5/2 के आसपास होगा, एग्जैक्ट वो नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे इसी को जैसे इसमें क्या मैं ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ईजी सा लगता है ये, तो भाई समझ ही जाएगा, ये तो इतनी बार करना है। तो इसमें अगर मुझे एक इंटीजर टाइप बनाना है तो मैं इंटीजर टाइप बना के दे रहा हूँ। फाइंड a प्लस b, ठीक है, तो इंटीजर टाइप में बना दिया है, तो तुम दिमाग लगाओ अपना। ये अपॉन ये इज ये माइनस रूट बी टाइप का है, ए और बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ए प्लस बी निकालो। तो जैसे कि मेरे को ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ करके 1 प्लस रूट 5/2 आती है, इसकी वैल्यू इसकी निकाल लेता हूँ। समझ रहा है ना, स्क्वायरिंग करके फटाफट लिख दिया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 125/2 आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हम माइनस वाला लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे, प्लस वाला, काम खत्म, 1 प्लस रूट 25/2। ठीक है, ऊपर वाली की वैल्यू भी निकाल ली, नीचे वाली की वैल्यू भी निकाल ली, अब आगे सॉल्व करता हूँ। ऊपर वाली की वैल्यू आई 1 प्लस अंडर रूट 125/2 और नीचे वाली की वैल्यू आई 1 प्लस रूट 5/2। सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट 5/2, नीचे की वैल्यू आई 1 प्लस अंडर रूट 5/2, ये 2 काट दिया तो आ गया 1 प्लस अंडर रूट 125 अपॉन 1 प्लस रूट 5। अरे 125 को लिख लोगे ना 5√5, क्या ही बताओ यार उसमें, कुछ कटवट मत कर देना, फालतूगिरी मत करना कि ये 1 काट रहे हो, पता नहीं क्या करते हो, ये सब उल्टे सीधे काम मत करना। रैशनलाइज, ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 1 1 माइनस रूट 5 माइनस 5√5 प्लस 25 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 1 माइनस 5 जो भी देख लेते हैं 1 प्लस 25 26 है ना, और ये माइनस 6√5, सब कुछ सही है ना, अपॉन -4। ठीक है,
क्या था सवाल, सही लिखा ना मैंने, ए माइनस रूट बी टाइप का था, ए और बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते थे। नहीं यार गड़बड़ है ये, इस तो भी क्या, अच्छा ये सॉरी यार यहाँ पे प्लस था, ये हो गया पूरा गड़बड़। यहाँ आएगा प्लस है ना, यहाँ आएगा माइनस, 1 minus 25 is minus 24 एंड ये आएगा प्लस 4। ये 4 कॉमन लेके कट कर देना, तो क्या बचेगा, मैं लिख दूँ डायरेक्ट, देखो ना ये माइनस माइनस काट देना, तो आएगा 6 माइनस रूट 5, ये ए माइनस रूट बी टाइप का, ए आ गया 6, बी आ गया 5, ए प्लस बी पूछा था, क्या आ गया 11। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल होते हैं। इसमें यार एक है ना, हम लोग एक शायद मेरे को पता नहीं है, मैंने क्या तुम लोग के फिजिक्स के लेक्चर देखे नहीं है, हम लोग एक डिफरेंशिएशन पढ़ाया ही होगा सर ने, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें है ना जब मैथमेटिक्स का ये एक्चुअली पार्ट, ठीक है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा, मैथमेटिक्स में हम 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th सिलेबस में है ये, तो इसके ऊपर मैं इससे रिलेट करके इसके डिफरेंशिएशन के ऊपर एक सवाल बना के दे देता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने IIT में आया हुआ देखा है। पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल था। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट एक्स प्लस, इस पूरे को मैं हटा के फिर से क्या लिख दूँगा वाई, ठीक है। अब इसको मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्वाड्रेटिक बना लिया, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस इधर चार लगा के मैंने वाई निकाल लिया, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देख लेना सीधे फॉर्मूला लगाया। अरे कंफ्यूज मत होना, वाई स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट ए 1 है, बी -1 है और सी -x है, पुट कर देना दिख जाएगा तुमको। प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला, ऑब्वियसली प्लस वाला लेंगे क्योंकि पॉजिटिव आएगा वो, तो यहाँ से y आ जाता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स नहीं सिखाना है अभी, मेरे को 12th में सिखाना है, मैं आराम से सिखा दूँगा, ठीक है। अगर आता है तो कर लो, तुमको अगर वेरीफाई करना हो तो मुझे अपने सोल्यूशंस भेज सकते हो, मैं बता दूँगा, बाकी मैं करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब ये सब तुम लोग, मतलब बहुत ही बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, तुम 12th वालों को बोलोगे करके दिखाने तो वो तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो देख लो तुमने, अगर इच्छा हो तो कर लेना, नहीं इच्छा हो तो रहने देना। तो मैं 1-2 सवाल लिख देता हूँ यार, जैसे क्या है ना कि मेंस में पूछा है, 2-3 सवाल मैं लिख के देता हूँ। जैसे एक सवाल यही था, कर ही लोगे, क्यों दे रहा हूँ मैं, √5 प्लस √5 एंड सो ऑन पूछा है, निकाल लेना, ये करना हो तो कर लेना, नहीं करना छोड़ देना, पोटेंशियल, ठीक है। एक सवाल लिखा है द रैशनल नंबर which is equal to the number 2.357 के ऊपर बार with recurring decimal is, ठीक है। एक ही आसान सा ही है, समझ में आ गया हो तुम लोगों को। और एक सवाल है, एक और दे रहा हूँ बस, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation is, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने भी जब सॉल्व किया था तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तुम भी करोगे, गारंटी बोलता हूँ। मेंस का सवाल है, 2016 में आया, ठीक है ना, मेंस 2016 में, बहुत आसान लग रहा होगा। हमको सारी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो किसी की पावर कुछ समथिंग की पावर समथिंग बनाना चाहिए, तो बनाने के कितने तरीके हैं, तो जितने भी तरीके हैं सब तुम चेक करना, ठीक है।
इसका सोल्यूशन मुझे भेजोगे तो सही रहेगा। सारे एक्स के वैल्यूज निकालना है ऐसे, और उनका सम निकालना है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू। जितनी भी एक्स की वैल्यू आएगी वो सारी एक्स की वैल्यू भी तुम मुझे बता देना, ठीक है ना, कि सर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। फिर उनको जोड़ के मेरे को फाइनल आंसर भी भेजना अगर तुम करोगे तो। बाकी जब तुम लोग इंस्टीट्यूट पहुँचोगे तो चेक तो मैं करने ही वाला हूँ पूरे के पूरे नोट्स, ठीक है। अगर फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। आज यार पॉलिनोमियल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे याद आए 2-3 टॉपिक्स, नोट्स दिखा मैंने मेरे लास्ट ईयर के, ठीक है। उनको ये भी पढ़ा दिया था मैंने, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये आता ही होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। जैसे डिविजिबल बाई 2 शॉर्ट में लिखूंगा मैं। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? When लास्ट डिजिट इज इवन। कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 कब होता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। अरे यार ये सब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तुम लोगों को याद होगा। मैं तो बस लिखा दे रहा हूँ कि तुम्हारे नोट्स में लिखा है, क्योंकि सवाल आते हैं इसके ऊपर भी। डिविजिबल बाई 5 फटाफट लिख रहा होगा, समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट इज, कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबल बाई 6, when the number is divisible by both 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई 7 नहीं पढ़ते है उसके लिए भी कंडीशन, लेकिन वो बहुत जुगाड़ बेस्ड है, ठीक है, अपने काम का नहीं है वो, ठीक है। when the number when लास्ट, अरे एक छूट गया, 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। कोई भी नंबर 8 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट के तीनों डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। डिविजिबल बाई 4 देन लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4, समझे ना। जैसे तुम मान लो 996 है, 996 4 से डिविजिबल है क्या? तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, 96 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ, तो 996 भी डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं क्या हो गया, 2 3 4 5 6 8 9 डिविजिबल बाई 9, एक और डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 9 से कब डिविजिबल होगा? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, ठीक है। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज डिविजिबल बाई 11। शायद ये नहीं पढ़ा हो तुमने, ठीक है, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाया था मेरे को। जैसे कोई भी नंबर लिख देता हूँ मैं बड़ा सा, 9 7 2 3 4 5 1, ठीक है, 7 लो, एक और डाल दिया, एक और डाल दो, क्या डालो, 8, ठीक है। ये बताओ ये डिविजिबल है क्या 11 से? तो इसके ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस मतलब पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, पाँचवा, सॉरी पहला, तीसरा, 5, 7वां और 9th प्लेस, 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9, इन सबको जोड़ लो, ठीक है। ये ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस वाले जोड़ लो,
7 + 3 + 5 + 7 और दोनों का डिफरेंस ले लो। देखो कितना है ये, 11 15 16 24 -14 19 22 2 आया। 2 डिविजिबल है क्या 11 से? नो, देयरफॉर ये नंबर है क्या? नॉट डिविजिबल बाई 11। होना है क्या बात? ठीक है, क्या रहता है ना, एक चीज़ सुन लो बस। जैसे अगर कोई मुझे बोलेगा 12 की डिविजिबिलिटी बताओ, प्राइम नंबर हटा रहा हूँ, 14 की बताओ, 15 की बताओ, 16 की बताओ, 18 की बताओ, 20 की बताओ। 20 की तो चलो देख ही लोगे, 21 की बताओ, 22 की बताओ, तो कैसे पता चलेगा मुझे? तो 12 को है ना फैक्टराइज कर लो। 12 को फैक्टराइज करोगे तो जैसे 14 को करते हैं पहले, तो 2 और 7 आएगा 14 को। तो तुम क्या करना, कोई भी नंबर 14 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी हो और 7 से भी हो। 7 की तो पता नहीं है, ठीक है। जैसे 15 है तो 3 और 5, तो कोई भी नंबर तब 15 से डिविजिबल होगा जब वो 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो 3 की देख लेना और 5 की देख लेना, दोनों से होगा तो काम हो जाएगा। 16 को कर लो, तो 16 में क्या आता है, बहुत तरीके इसको, 4 × 4 या 2 × 8, 2 की पावर 4। तो अगर 2-4 बार है उसमें तो बोल देना। 18 को 2 × 9 लिख लिया तो 9 की डिविजिबिलिटी हो रही, 2 की ये रही, लगा लिया। 21 को 3 × 7 लिख लिया, 22 को 2 × 11 लिख लिया, तो 2 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी लगा दिया, ठीक है। ये काम आएगा एक चैप्टर में, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर है, उसमें काम आएगा ये, इसलिए बता दिया है। बाकी सवाल तुम जानते ही हो, मैं हार्ड बना सकता हूँ जिसमें फंस जाओ तुम। तो ये डिविजिबिलिटी है जो तुमने पढ़ी है 10वीं में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना सर्ट्स और इंडाइसेस के थोड़े फॉर्मूले देख लेते हो, ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।